एल्वन मस्क। यह नाम आज टावर तख्लीक का दूसरा नाम बन चुका है। खुलाई सफर से लेकर मसनूई जहानत तक एल्वन हरों का मकड़ने के ठान लेता है जो नामुमकिन लगता है। लेकिन यह सफर कहां से शुरू हुआ? एल्वन मस्क की कहानी हमें यह बताती है कि बड़े सपने देखना और उनके लिए सख्त मेहनत कर नाकामयाबी की जमानत है। ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि नाकामियों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि से सीखते हुए अपने मकसद की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। जनूबी अफ्रीका से स्टैनफोर्ड तक। एल्वन मस्की की पैदाइश जनूबी अफ्रीका में हुई। वह बचपन से हैतीज, तराराव और साइंस में दिलचस्पी रखने वाले बच्चे थे। कंप्यूटर से इन्हें खास लगाव था और सिर्फ 12 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला कंप्यूटर प्रोग्राम बना लिया। तालीम के लिए वह पहले कनाडा और फिर अमेरिका चले गए। वहां उन्होंने माशियात और तबीयत में तालीम हासिल की, लेकिन उनका जहन सिर्फ किताबों तक महदूद न था। वो कुछ बड़ा करना चाहते थे, कुछ ऐसा जो दुनिया बदल सके। डिजिटल शहर का नक्शा Zip2। अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद एल्वन ने अपने भाई के साथ मिलकर Zip2 नामी एक कंपनी शुरू की। यह हैदवर था जब इंटरनेट तेजी से फैल रहा था, लेकिन गूगल मैप से जैसा कोई निज़ाम मौजूद न था। Zip2 ने शहरों के डिजिटल नक्शे बनाए और उन्हें अखबारात को फराहम किए ताकि वो अपने क़ारीन को ऑनलाइन हदायत दे सकें। यह एक मनफरद आइडिया था और जल्द ही Zip2 ने शहर हासिल कर ली। चंद साल बाद इस कंपनी को एक बड़ी कंपनी कॉम्पैक्ट ने खरीद लिया और एल्वन मस्क रातों रात करोड़पति बन गए। ऑनलाइन अदायगियों का दौर। पेपाल ने ऑनलाइन अदायगियों की दुनिया में एक नया इनकलाब बर्पा किया है। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सार्फिन को आसानियां और हिफाजत के साथ पैसे भेजने और वसूल करने की सहूलत फराहम करता है। Zip2 की कामयाबी के बाद एल्वन रखने वाले नहीं थे। उन्होंने अपनी कामयाबियों को मजीद आगे बढ़ाने का फैसला किया और एक नए मंसूबे पर काम शुरू किया। उन्होंने अपने नजरा एक नए मकसदी पर्टिकादी ऑनलाइन अदायगियों को आसान और महफूज बनाना। एल्वन मस्क ने महसूस किया कि इंटरनेट के जरिए पैसे भेजने और वसूल करने का अमल बेहतर पेचीदा हार्ड गैर महफूज है। इस मकसद के लिए इन्होंने XCOM नामी एक कंपनी की बुनियाद रखी। X.com का मकसद था कि लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म फराहम किया जाए जो न सिर्फ आसान बल्कि अंतहाई महफूज भी हो। इसी दौर में कॉन्फिनिटी नामी एक और कंपनी 82 मैदान में का मिकर रही थी। कॉन्फिनिटी भी ऑनलाइन अदायगियों को आसान बनाने के लिए मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज पर काम कर रही थी। जल्द ही दोनों कंपनियों का आपस में जम हो गया और यूं पेपैल वजूद में आया। पेपाल ने दोनों कंपनियों की बेहतरीन टेक्नोलॉजीज को मिलाकर एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जो सार्फिन के लिए इंतहाई मुफीद साबित हुआ। पेपाल ने ऑनलाइन अदायगियों में इनकलाब बर्पा कर दिया और आज यह दुनिया भर में इस्तेमाल होता है। पेपाल ने न सिर्फ सार्फिन के लिए अदायगियों को आसान बनाया बल्कि कारोबारी अदारों के लिए भी एक नया रास्ता खोला। eBay ने 2002 में पेपाल को खरीद लिया और एल्वन मस्क की दौलत में और भी इजाफा हुआ। eBay के साथ मिलकर पेपाल ने अपनी खदमात को मजीद बेहतर बनाया और दुनिया भर में अपने पहुंच को बढ़ाया। आज पेपाल दुनिया भर में लाखों सार्फिन के लिए एक काबिल-एतमाद प्लेटफॉर्म है। यह न सिर्फ ऑनलाइन खरीदारी के लिए इस्तेमाल होता है बल्कि फ्रीलांसर्स और छोटे कारोबारी अदारों के लिए भाई का हमजरिया बन चुका है। मुस्तकबिल में पेपाल मजीद नई टेक्नोलॉजीज और खदमात मरफ़ा करने का इरादा रखता है ताकि सार्फिन को बेहतरीन तजुर्बा फराहम किया जा सके। पेपाल की कहानी एक मिसाल है कि कैसे एक आइडिया दुनिया को बदल सकता है। खलाकी उसातों में कदम। स्पेसएक्स ने खलाई सफर के ख्वाब को हकीकत में बदलने का अज़्म किया। अब तक एल्वन ने 2 कामयाब कंपनियां बना ली थीं, लेकिन आने का दिल भी मुतमईन न था। उनके नज़रें हमेशा सितारों पर थे और वह कुछ ऐसा करना चाहते थे जब इंसानियत के लिए एक नया बाब खुल दे। उनका एक और बड़ा सपना था इंसान को एक खलाई मखलूक बनाना। वो चाहते थे इंसान सिर्फ ज़मीनत एक महदूद नहर है बल्कि दूसरे सियारों पर भी रखे। इस सपने को हकीकत का रूप देने के लिए उन्होंने 2002 में स्पेसएक्स की बुनियाद रखी।
स्पेसएक्स का मकसद इन्हें सिर्फ खलाई सफर को मुमकिन बनाना था, बल्कि सस्ता और काबिल-ए-एतमाद भी बनाना था। स्पेसएक्स का मकसद सस्ता और काबिल-ए-एतमाद खलाई सफर फराहम करना था। उन्होंने मुख्तलिफ रॉकेट और खलाई जहाज तैयार किए ताकि इंसान को खला में भेजा जा सके। शुरू में इन्हें बहुत सी नाकामियों का सामना करना पड़ा, कई रॉकेट लॉन्च नाकाम हुए और कंपनी को माली मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन एलन ने हिम्मत न हारी। उन्होंने अपनी टीम को हौसला दिया और मजीद मेहनत की। इनके लगनावर अज़्म ने उन्हें कभी पीछे नहीं हटने दिया। आखिरकार उनकी मेहनत निगलाया और स्पेसएक्स ने फाल्कन 1 रॉकेट के साथ तारीख रकम की। यह एक बहुत बड़ी कामयाबी थी जवानों ने अपनी मेहनत और अज़्म से हासिल की। ये पहला निजी कंपनी का रॉकेट था जो ज़मीन के गर्द चक्कर लगाने में कामयाब हुआ। इस कामयाबी ने स्पेसएक्स को आलमी सतह पर पहचान दिलाई और खलाई सफर के मैदान में एक नया दौर शुरू किया। स्पेसएक्स ने न सिर्फ रॉकेट लॉन्चिंग में कामयाबी हासिल की, बल्कि उन्होंने ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट के जरिए बिनालाकवामी खलाई स्टेशन तक सामाना और खलाबाज भी भेजे। आज स्पेसएक्स का मकसद मरीख पर इंसानी बस्ती बसाना है। इनका स्टारशिप और वोजेक्टास ख्वाब को हकीकत में बदलने की कोशिश कर रहा है। एलो निम्स्क का कहना है कि स्पेसएक्स का सफर अभी खत्म नहीं हुआ। इनका ख्वाब है कि इंसानियत को एक बिनालाकवामी मखलूक बनाया जाए और स्पेसएक्स इस ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। स्पेसएक्स की टीम की मेहनत लगनावर अज़्म ने इन्हें आज इस मुकाम पर पहुंचाया है। इनकी कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम अपने ख्वाबों के पीछे लगनावर अज़्म के साथ लगे रहें तो कोई भी चीज नामुमकिन नहीं। स्पेसएक्स की कामयाबियां हमें यही यकीन दिलाती हैं कि इंसानियत का मुस्तकबिल रोशन है और हम खलाकी वसअतों में नए नए कारनामे अंजाम दे सकते हैं। मुस्तकबिल की गाड़ी टेस्ला। टेस्ला ने न सिर्फ गाड़ियों की दुनिया में इनकलाब बर्पा किया, बल्कि मुस्तकबिल के टेक्नोलॉजी की एक नई राह भी मुतय्यन की। खलाई सफर के अलावा एलन मस्क का एक और जुनून था माहौल दोस्त टेक्नोलॉजी। इनका ख्वाब था कि दुनिया को एक ऐसी जगह बनाया जाए जहां तवानाई के जराया माहौल को नुकसान ना पहुंचाएं। इस मकसद के लिए उन्होंने टेस्ला मोटर्स में सरमायाकारी की। टेस्ला मोटर्स का क़याम 2003 में अमल में आया और इसका मकसद था कि ऐसी गाड़ियां बनाई जाएं जो न सिर्फ माहौल दोस्त हों बल्कि जदीद टेक्नोलॉजी से भैलीस हों। टेस्ला का मकसद ऐसी बिजली से चलने वाली कारें बनाना था जो सिर्फ माहौल दोस्त ही न हों बल्कि खूबसूरत और ताकतवर भी हों। इन गाड़ियों में जदीद बैटरी टेक्नोलॉजी और बेहतरीन डिजाइन का इम्तिजाज था। टेस्ला रोडस्टर ने दुनिया भर में धूम मचा दी। यह गाड़ी न सिर्फ अपनी रफ्तार और कारकर्दगी की वजह से मशहूर हुई, बल्कि इसने लोगों को यह बावर कराया कि बिजली से चलने वाली गाड़ियां रवायती गाड़ियों का मुकाबला कर सकती हैं। यह पहली बिजली से चलने वाली स्पोर्ट्स कार थी जो लंबी दूरी तय कर सकती थी। इसकी बैटरी की ताकत और कारकर्दगी ने लोगों को हैरान कर दिया और यह साबित किया कि बिजली से चलने वाली गाड़ियां लंबे सफर के लिए मौजूद हो सकती हैं। इसके बाद टेस्ला ने मॉडल एस मुतारफ करवाए जो एक खूबसूरत तावरा आला कारकर्दगी वाली फीमेल कार थी। मॉडल एस ने न सिर्फ अपनी खूबसूरती बल्कि अपनी जदीद टेक्नोलॉजी और लंबी बैटरी लाइफ IQ ऐसे कई लोगों के दिल जीत लिए। टेस्ला ने दुनिया को यह दिखाया कि बिजली से चलने वाली कारें दिलचस्प पावर पर कशिश हो सकती हैं। इन गाड़ियों में जदीद तरीन खुद कार ड्राइविंग सिस्टम, बेहतरीन बैटरी लाइफ और शानदार डिजाइन शामिल थे। टेस्ला ने न सिर्फ गाड़ियों की दुनिया में इनकलाब बर्पा किया, बल्कि मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी की एक नई राह भी मुतय्यन की। नेवरोलिंक, सोलर स्टीप और बोरिंग कंपनी। एलन मस्क का जहन हमेशा ही आइडियाज से भरा रहता है। उन्होंने स्पेसएक्स और टेस्ला के अलावा भी की कंपनियां शुरू की। न्यूरोलिंक का मकसद इंसान के दिमाग और कंप्यूटर के दरमियान राब्ता कायम करना है। सोलर सिटी घरों और कारोबारों को सस्ती और साफ तवानाई फराहम करने के लिए सोलर पैनल लगाता है। द बोरिंग कंपनी शहरों के नीचे सुरंगें बनाने का काम कर रही है ताकि ट्रैफिक के मसले को हल किया जा सके। एलन मस्क सभी कंपनियों के जरिए एक बेहतर मुस्तकबिल की बुनियाद रखना चाहते हैं। वो समझते हैं कि टेक्नोलॉजी से हम दुनिया के बड़े से बड़े मसाइल हल कर सकते हैं। ऊंचे मकासद का सफीर।
एलन मस्क आज कामयाबी की एक मिसाल बन चुके हैं। वह दुनिया भर के नौजवानों के लिए एक रोल मॉडल हैं। उनकी कहानी हमें यह बताती है कि अगर हम कुछ करने के ठान लें तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। एलन मस्क का मानना है कि हमें हमेशा बड़ा सोचना चाहिए और अपने मकासद के हसूल के लिए सख्त मेहनत करना चाहिए। उनका कहना है कि अगर कुछ इतना अहम है कि तुम्हें नाकामी का डर भी न है तो तुम जरूर कामयाब होगे। हम तो नहीं हारना। एलन मस्क की जिंदगी हमें यह सबक देती है कि नाकामी कामयाबी का हिस्सा है। हमें नाकामियों से घबराना नहीं चाहिए बल्कि उनसे सीखते हुए अपने मकसद की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। एलन मस्क ने अपनी जिंदगी में बहुत सी नाकामियों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हम नहीं हारिया और आज वह दुनिया के कामयाब तरीन अफराद में से एक हैं। टाइम पॉइंट 5 और आखिर में अगले मौजूआत पर नजर डालें। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगले मौजूआत के लिए कमेंट करें।